नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। बहुत लोग आजकल भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं और एक तरफ काशी तमिल समागम जैसा एग्जाम्पल है आपके पास, और दूसरी जगह महाराष्ट्र में जाके वीर सावरकर को गाली देने वाले लोग। तो देश को देखना है कि कौन देश को जोड़ रहा है। एक तरफ देश का प्रधान सेवक है जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर काशी से लेकर गुजरात तक एक दिन में ट्रैवल करता है, और एक दिन एक आदमी है जो दिल्ली में लोगों को गालियाँ देता है कि बाहर के लोग आके हमारा हेल्थ पैसे यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे दिन वो आदमी जाके गुजरात में गुजरातियों को गाली देता है कि 27 साल में तुमने कुछ नहीं किया, गुजरात में कोई काम नहीं हुआ, जो काम करूँगा मैं करूँगा। इससे भारत जुड़ेगा? अगर आप किसी स्टेट में जो कि देश की सबसे प्रोग्रेसिव वन ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेट्स है, उसमें जाके अगर आप ये बोलते हैं कि आपके स्टेट में कुछ नहीं हुआ, एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, हेल्थ केयर पे कोई काम नहीं हुआ, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आपके दिल्ली में आपने 8 साल में पीने के पानी का इंतज़ाम तक नहीं कर पाए, आप अपनी बिजली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए, आप पोल्यूशन को लेके कुछ नहीं कर पाए, स्कूलों के अंदर 4 कमरे बनवा के और नकली मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के आप हेल्थ केयर और एजुकेशन की बात करते हैं। तो देश को समझना पड़ेगा कि अनार्किस्ट किस्म के लोग जो हैं और जिनका काम है देश में पहले लड़ाइयाँ करवाना, दंगे करवाना और फिर भारत जोड़ने की बात करना, और उनके डीएनए में है ये। उनके पुरखों ने पार्टीशन करवाया, देश का बंटवारा किया, देश में खून खराबे करवाए, दंगे करवाए, चीन दे दिया, चीन को भारत का हिस्सा दे दिया, कश्मीर का हिस्सा दे दिया, और आज वो भारत जोड़ने की बातें कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जब ये लोग इस 4 तरह की बातें करते हैं तो देश को समझ में आता है कि डिफरेंस क्या है। मेरे को नहीं लगता आज तक मोदी जी ने किसी सार्वजनिक मंच से राष्ट्र जोड़ने के अलावा कोई बात की हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अलावा कोई बात की हो, और उस तरफ के किए गए प्रयासों के बारे में चर्चा की हो। पॉलिटिकल अटैक्स करिए आप, आपको छूट है, आप भाजपा की राजनीति से अलग रखते हैं अपने विचार, आप बोलिए। लेकिन अगर आप जाके ये कहते हैं कि यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। काम अगर कहीं नहीं हुआ है तो एज दिल्ली की जनता मैं बोल सकता हूँ कि दिल्ली में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आज भी दिल्ली उसी बुरी हालत में है जिसमें 8 साल पहले थी, जहाँ से वो सुधरने वाली थी शायद। डीटीसी बसेस का हाल देख लीजिए आप, जो कि केजरीवाल जी का डिपार्टमेंट है, ये केंद्र सरकार ने नहीं करना है। ये एमसीडी का कूड़े की बात जो करते हैं ये वो नहीं है। पॉल्यूशन है यमुना का, क्या किया आपने? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके पास है। दिल्ली के अंदर आपने पानी के लिए क्या किया? दिल्ली में वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को लेकर क्या हुआ? क्यों दिल्ली को ज़्यादा पानी चाहिए? कहाँ गए आपके ड्राई वाटर वेल्स, जो आपने वाटर वेल्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करनी थी? या सोलर जो था, क्या दिल्ली की सारी कमर्शियल रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में सोलर पैनल लग गए? दिल्ली ने अपनी बिजली जनरेट करनी शुरू कर दी। दिल्ली को मजबूत बनाने में, भारत की राजधानी की तरह जो सम्मान और इज़्ज़त मिलना चाहिए वो दिलाने में केजरीवाल जी नाकाम हुए हैं। पंजाब का जो उन्होंने हाल किया है वो तो बेड़ा ही गर्क है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, और तीसरे हैं हमारे पास मोदी जी। ये 3 नेतृत्व हैं। कैंडिडेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कि घूम फिर के बाद नेतृत्व में आती है। तो जैसा नेतृत्व आप चुनेंगे वैसे ही आपके कार्यकर्ता देश का ताना बाना बोलेंगे। भारत से अनुरोध, भारत की जनता से अनुरोध, जो राष्ट्र को जोड़ने की शक्ति रखते हैं और उसको साबित करे हैं जिन्होंने 8 साल में, वो है नरेंद्र मोदी। भारत को एक सूत्र में, संस्कार संस्कृति के थ्रू एक धागे में पिरोना और भारतीय फर्स्ट की राजनीति स्टार्ट करना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सारा भारत जुड़े, विश्वास मोदी जी पर रखा जाए, और गुजरात में, हिमाचल में तो हो ही गया है फैसला, और आने वाले चुनावों में भी विश्वास मोदी जी पे। धन्यवाद। जय हिंद।